हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, जिससे आप किसी भी डिजिट के दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो नंबर 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, आप उसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। इस टॉपिक में मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर दी है, तो ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है। देखिए, किसी पर्सन ने वहाँ पे कमेंट किया है कि उसे अच्छे से समझ में नहीं आया है, इसके लिए मैंने एक लंबी प्रॉपर अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए, तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है। आइए समझते हैं। जैसे कि 23 का मल्टीप्लाई कराना है 81 में, अगर हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं तो कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए, ये है इसका आंसर। ठीक है, मात्र 3 सेकंड लगते हैं आपको आंसर निकालने में। ठीक है, वहाँ देखिए कमेंट ये भी आया था कि मैंने जब शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें ज़्यादा समय लगा था। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों था, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि मैंने वहाँ किया क्या है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप आसानी से उस सवाल को अच्छे से 3 सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये ट्रिक क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ अंक जो है उसको इस डॉट से इस डॉट की सहायता से दिखाने वाला हूं। इसका मतलब है डिजिट, अंक। ठीक, तो जैसे कि मैंने एक अंक के 2 नंबर लिखे। ठीक है, यहां हम जो मल्टीप्लिकेशन है उसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 312 मल्टीप्लाई 213। तो मैंने यहाँ इस तरह से लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो यहाँ हम एक डिजिट के 2 नंबर्स लिखते हैं जिनका हमें मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, अब हमने लिखे 2 अंकों के 2 नंबर, 2 अंकों की 2 संख्याएं लिख दी जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है। 3 अंकों की 2 संख्या लिख दी जिनका हमें गुणा कराना है। ठीक है, अब यहां हम करते क्या हैं। सबसे पहली बात देखिए, अगर हम एक अंक की 2 संख्याओं का गुणा कराना चाहते हैं तो हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, जैसे 2 × 3 है, 2 तिहाई 6, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये। अब देखिए, इसका मतलब आपको बता ही दिया मैंने क्या है, अंक है। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है कि इस अंक का इस अंक के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 × 6 कर देंगे सीधे सीधे। तो यहाँ जैसे हमें 2 × 3 करना है, 6 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 6, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ डायरेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसका एक स्टेप है क्या, कि इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब चलिए, अगर जो डिजिट है वो 2 हो तो यहाँ हम क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। कैसा मल्टीप्लिकेशन है, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन है, ऊर्ध्वाधर गुणन है, कर दिया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप, पहले स्टेप समझ लेते हैं, इसके बाद आपको अच्छे समझाऊंगा। दूसरा स्टेप ये है कि हम इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ 2 अंक हैं, 2 संख्याएं हैं जिनके 2 अंक हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो चिन्ह है वो क्रॉस की तरह है। ठीक है, अब करेंगे क्या कि इसका हमने पहले वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करा दिया, फिर क्या किया, इसका इससे करा दिया, इसका इससे करा दिया। लेकिन जब हम इसका इससे कराएंगे, देखिए क्या होगा, इस संख्या का इस संख्या से गुणा होगा, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस का निशान। ठीक, फिर इस संख्या का इस संख्या से गुणा कर देंगे, इस अंक का गुणा इस अंक से कर देंगे, फिर इसे जोड़ेंगे इससे, इसका जो गुणा किया है उससे, तो ये हमें पता चल जाएगा। अब
जो प्रोडक्ट आएगा वो मैं बताऊंगा कैसे रखना है। देखिए इतना कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, इसका इससे करा देंगे, इसका इससे वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करा देंगे और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। इसे कैसे रखना है मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या किया हमने, सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा दिया, इसका इससे करा दिया, फिर इसका इससे। ठीक है, आप सिमेट्री देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर 1 डिजिट का हो तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, फिर अगर 2 डिजिट के नंबर हो तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आपने समझ लिया कि 2 डिजिट का हो तो हम क्या करते हैं। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ तो इसमें टाइम लग सकता है। 23 का मल्टीप्लाई कराना है 81 में, तो ये मैंने कैसे किया था इसी समझते हैं। यहाँ हम 81 लिखेंगे, लिख दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कर दिया हमने। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 3। इसे हमें यहाँ लिखना है, हमने यहाँ से शुरू किया है तो हम पहले यहाँ लिखेंगे, पहले इकाई का अंक लिखेंगे, लिख दिया 3 है। फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कुछ इस तरह से कराएंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 8 मल्टीप्लाई बाय 3, और इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 2 प्लस 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26 हो गया। अब यहाँ से ध्यान देना है, 26 हो गया तो जब भी जो हमारे पास संख्या है वो 1 डिजिट की ना हो, 2 डिजिट की हो, तो जो ये वाला अंक है इसको हमें पहले यहाँ लिखना है और जो दूसरा अंक है उसे कैरी कर लेना है। इसे यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया आपको समझाने के लिए, तो 6 लिख दिया। अब क्या हुआ, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कराना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा, देखिए 8 दूनी 16, तो 16 आ गया हमारे पास, और 16 प्लस 2 कितना होता है, 18। अब हमें ध्यान ये देना है कि इसके आगे कोई स्टेप है कि नहीं है। देखिए यहाँ कोई स्टेप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या आई है उसे डायरेक्ट लिख देंगे, सीधे सीधे लिख देंगे। तो 1863 1863 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जिसे मैंने आपको करके दिखाया था कि इसे आप 3 सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक मेथड का यूज़ करते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब चलिए, ये तो बात हो गई 2 डिजिट के। 3 डिजिट में क्या करते हैं, देखिए यहाँ जैसे आपने देखा कि जो 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है उसमें 1 स्टेप लगता है, 1 स्टेप लगता है, इसमें 3 स्टेप लगते हैं, इसमें 5 लगेंगे, और अगर आप 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को देखेंगे तो उसमें 7 लगेंगे। मतलब इसमें जो गैप है स्टेप्स में वो 2 का है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए बना लिया है। इसका मतलब क्या है, अंक। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ याद रखिएगा कि सबसे पहले हम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आखिरी में भी हम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और दोनों को ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे, और तीनों को ऐड कर देंगे। और 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, यहाँ बचा है तो यहाँ करना है। ठीक है, यहाँ कर दिया हमने, और
फिर क्या करेंगे आखिरी, और फिर आखिरी में इनका वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। बस सिमेट्री समझ जाइए आप कि हम कैसे करते हैं। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सिमेट्री समझ जाइएगा आप। सबसे पहले वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये जो 2 अंक थे इनके साथ वाले अंकों के साथ फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर हमें देखना है कितने अंक हैं। हमने देखा 3 अंक हैं, तो देखिए इसका तीनों का हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया हमने। फिर देखिए इसका और इसका जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, इसका बाकी है, करा दिया। फिर आखिरी में हम क्या करते हैं वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके आगे और डिजिट्स नहीं है। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया, ये करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कि 112 का हम मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं 312 में। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना होता है 4। चाहूँ तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कर लोगे। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 आ गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हो गया 2। ठीक, फिर क्या हुआ 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2 हो गया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 लिख दिया, क्योंकि ये 1 डिजिट का है इसलिए हमने यहाँ कुछ कैरी नहीं लिया है। अब क्या करते हैं इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 1 = 2, 1 1 = 1, 3 2 = 6, 6 + 2 + 1, 6 + 2 8, 1 9, 9 हो गया। 9 को भी ऐसे लिख दिया हमने, लिख दिया। अब क्या करते हैं, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, इसका कराएंगे, तो 1 1 = 1, 3 1 = 3, 1 + 3 4 हो गया। ठीक, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करा दिया, कितना हो गया 3, 34,944, ये इसका आंसर है। अब जैसे कि 4 डिजिट का हो तो क्या करना है, सिमेट्री आपको याद है क्या, कि देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है। फिर सोचिए जरा क्या कर सकते हैं, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया। फिर क्या करते हैं इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तीनों को जोड़ देंगे। और क्या कर सकते हैं, देखिए डिजिट अभी एक और है, तो क्या करेंगे चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे। ये आप सिमेट्री तब समझ जाएंगे जब आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि 5 डिजिट का जो है वो स्टेप्स बताइए, तो आप करके देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अपने आप। इतना कर लिया, आप इसके आगे क्या करेंगे, ठीक है, इसके आगे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि डिजिट जो है वो 4 हैं। और स्टेप्स कितने होंगे, देखिए यहाँ 1 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 5 थे, यहाँ 7 हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इन तीनों का क्रॉस हो चुका है, इन तीनों का क्रॉस करेंगे। ठीक है, इन तीनों का क्रॉस करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस हुआ नहीं है तो इन दोनों का क्रॉस कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आखिरी में हम क्या करते हैं वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर जल्द से जल्द हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आंसर जल्दी से जल्दी आने लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।